बात सियासत की करते हैं। देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, भीड़ भी उमड़ रही है। तो चुनावी नारों के शोर के बीच चाइनीज वायरस ने भी रफ्तार पकड़ ली है। सवाल यह है कि क्या चुनाव के बाद महामारी से हालात बेकाबू होने वाले हैं? ये रिपोर्ट देखिए। जो हमसे टकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा। हमको लड़ाई जारी है। बंगाल की जनता ने परिवर्तन करने का तय कर लिया है। भारत माता की। चुनावी शोर है, नारों का जोर है, चहुं ओर है। पूर्व से लेकर दक्षिण तक रैलियों का दौर चल रहा है। जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ रही है और यही इंसानी सैलाब आने वाले वक्त का खौफ दिखा रहा है। आधा हिंदुस्तान जब कोरोना के कहर पर नजर गड़ाए हुए है, तब बंगाल से असम और तमिलनाडु से केरल तक ऐसी तस्वीरें आम हैं। कहीं सियासत है, कहीं चुनावी बवाल है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना काल में चुनावी राज्यों में इतनी छूट क्यों? वायरस के भीषण दौर में इतनी लापरवाही क्यों? क्या चुनाव के बाद कोरोना बड़ा कहर बरपाएगा? जिस तरह के हालात हैं, उसमें इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी शामिल हैं। इन राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर है, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। एहतियात पर लापरवाही हावी है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखिए। 1 अप्रैल को देश में कोरोना के 81,398 मामले सामने आए। ये आंकड़े अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा हैं। 24 घंटे में कोरोना से 467 लोगों ने जान गंवाई। देश में कुल एक्टिव मरीज 6,14,000 तक पहुंच गए हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब की हिस्सेदारी करीब 78% है। देश के कुल केस के लगभग 60% अकेले महाराष्ट्र में हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनावी फेज बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से चुनावी राज्यों में भी वायरस की रफ्तार बढ़ रही है। सबसे पहले बंगाल चलिए। बंगाल में लगातार चुनावी रैलियां की जा रही हैं। बंगाल को लेकर कोई कोविड गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही है और जो गाइडलाइन जारी भी की गई है उसका पालन नहीं हो रहा है। इसी बात की पड़ताल करने के लिए आज हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद है और कोलकाता के अस्पतालों से लेकर बाजारों तक आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कोविड का क्या है हाल। न चेहरे पर मास्क, न दूरी की एहतियात। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय में ऐसी तस्वीरें आम हैं, लेकिन असली तस्वीर तो अस्पताल में दिखी। SSKM अस्पताल के अंदर आ गए हैं और यहाँ ये जानने कि कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कैसे हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो एक तस्वीर हमें नजर आई वो तस्वीर बहुत चौंकाती है। सबसे पहले जिस अस्पताल में कोविड नियमों का पालन होना चाहिए, क्या वहां पर पालन हो रहा है? ये तस्वीर देखिए, ये इमरजेंसी क्या जहां पर पर्चा बनता है, ये उस जगह की तस्वीर है और यहाँ पर भीड़ का आलम देखिए कि कैसे पर्चा कटवाने के लिए लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। हालात बहुत खराब हैं और आप देखेंगे कि कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क है, कुछ के ऊपर मास्क नहीं है और कोई भी 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है। इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ इस कदर थी कि तिल रखने की जगह नहीं बची थी। लोगों से पूछा कि दूरी क्यों नहीं रखते, मास्क क्यों नहीं लगाते, तो चौंकाने वाले जवाब मिले। 2 गज की दूरी, वो डिस्टेंस क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? कुछ सब तो पीछे से धक्का देते रहा, तो हम भी आगे आ जाए। भैया टिकट ही नहीं मिल रहा, कोई भी लाइन पे खड़ा है, कब से खड़ा है, कुछ लाइन में नहीं मिल रहा, इसीलिए कहाँ से खड़ा रहेगा? अस्पताल की तरफ से कोई घेरा नहीं बनाया गया कि दूरी है? भैया कहाँ कुछ है, सब देखिए ना कैसे कैसे खड़ा है। मैडम आप लोग थोड़ा अपने खुद से डिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, कोई लाइन नहीं मिल रहा, सुबह 7 बजे से लाइन लगा हुआ है। अपनी अपनी राय है। मरीजों की बढ़ती भीड़ से अस्पताल भी असहाय है। लापरवाही का आलम यह था कि सिर से सिर सटे हुए लोग अपनों की तीमारदारी के लिए मशक्कत कर रहे थे।
कोरोना से लापरवाही के हालात तो देखे ही, अब बारी वैक्सीनेशन की थी। हम कोलकाता के बड़े अस्पताल के स्पेशल वार्ड में पहुंचे। बंगाल में कोविड केसेस की बात करें तो अब तक 5,80,000 से ज्यादा कोविड के केसेस अकेले बंगाल में सामने आ चुके हैं। 1 अप्रैल को सर्वाधिक पिछले कुछ महीनों में 1,300 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और अभी भी 6500 से ज्यादा कोविड के मरीज, एक्टिव मरीज इस समय बंगाल में हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में और घरों पे क्वारंटीन रहकर इलाज करा रहे हैं। लेकिन इन सब आंकड़ों के बाद बंगाल सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया है, इसी बात को समझने के लिए हम SSKM हॉस्पिटल के एकेडमिक ब्लॉक में आ चुके हैं, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर के भीतर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा हमने बाहर के हालात देखे जो थोड़ा बहुत सुकून देने वाले थे। और आप मेरे पीछे ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल करने का जो रास्ता है उसको बताता है। और सामने आप देखेंगे जो फिलहाल अभी रिसेप्शन बंद हो चुका है, यहां पर वो वैक्सीनेशन स्लिप मिलती है और जो लोग लाइन में लगने के लिए आते हैं उनको इस 2 गज की दूरी का, सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए यहां पर निशान बनाए गए हैं। अस्पताल के बाद कोलकाता के बाजारों का हाल देखिए। हम आ चुके हैं कोलकाता के न्यू मार्केट और न्यू मार्केट की तस्वीर देखिए कि कितनी चहल पहल है। पूरे बाजार में चारों तरफ दुकानें खुली हुई हैं और दुकानों पर खरीदारी करने वालों की लाइन लगी हुई है। और इसके साथ ही हम आपको बताएं कि सरकार की तरफ से इन बाजारों में कोविड नियमों का पालन कराने के लिए मुझे तो फिलहाल ना कोई यहाँ पर पुलिस के इंतजाम नजर आ रहे हैं, ना कोई जो सामाजिक दूरी का पालन करने वाले निशान हैं वो नजर आ रहे हैं और लोग बड़े आराम से खरीदारी कर रहे हैं। मास्क कहाँ है आपका? मास्क यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे सर? तो आपको डर नहीं लग रहा कोविड कुछ से? नहीं डर सर, जब यूपी में नहीं हुआ तो यहाँ क्या होगा? अगर हो गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा सर, जिएंगे मरेंगे अपने हालात में। भाई साहब ने दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया। वैसे हमें और भी ऐसे लोग मिले, कुछ ने तो कोरोना का वजूद ही नकार दिया, तो कुछ वायरस में भी सियासत तलाशने लगे। आप लोग को डर नहीं लग रहा है? लगा रहा सर, हाँ, कहाँ लगा रहा है? आपका मास्क कहाँ है? पैकेट में रखा हुआ है? मास्क कौन लगाता है? क्यों, मास्क हमने लगाया है? नहीं, मास्क देखिए इतने सारे लोग। कोरोना नहीं है। राजू ये दिखाइए, बहुत सारे लोग आपके कस्टमर्स लगा रहे हैं। हमारे देश में कोरोना नहीं है। हम लोग के पास भी मास्क है, हम लोग भी लगाते हैं। हाँ। पर अभी है हम लोग का रखा हुआ, लगाएंगे हम। सर जी गिर गया हाँ? मास्क, अभी गिर गया। अभी गिर गया? मुझे देखते ही मास्क गिर गया आपका। अभी ले रहा हूँ सर जी। हाँ? आपका मास्क कहाँ है? मेरा मास्क नहीं है। मेरा मास्क नहीं है। तो मास्क की कीमत जानते कितनी होती है? 5 रुपया है। तो फिर भी नहीं खरीद सकते? कौन क्या देगा करें? मास्क आपको? कोई नहीं देगा। बंगाल में अभी 2 फेज का चुनाव हुआ है, अभी बहुत से चरण बाकी हैं। ऐसे ही हालात रहे तो अंजाम क्या होगा वक्त ही जाने, लेकिन आंकड़े तो डराने वाले हैं। 27 फरवरी से लेकर अब तक तमिलनाडु में 386% मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक ऐसे ही पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी से अब तक 190% कोरोना मरीज बढ़ गए और पुडुचेरी में 600.75% रोजाना की रफ्तार से मरीज सामने आने लगे हैं। मसला इतना ही नहीं है, कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बावजूद ना तो सिस्टम हरकत में आया, ना ही सियासी दलों ने चुनावी माहौल को बेअसर होने दिया। इसीलिए एक्सपर्ट बेहद सतर्क रहने वाला मशवरा दे रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।